नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम का आज 5वां दिन है। 12 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और आज हो चुकी है 16 सितंबर। 5वां दिन आपके एग्ज़ाम का है और इन 5 दिनों में जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, आप सभी को बखूबी पता है कि किस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और एग्ज़ाम में कितनी ट्रांसपेरेंसी शेष रह गई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बखूबी पता है। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या मेंस तक ये चीज़ें एसएससी सुधारेगी या फिर मेंस में भी सेम चीज़ें होंगी, और यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितना सेफ स्कोर इस बार रहने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम आपका 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। और 12 सितंबर से जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो जिन चीज़ों का डर था, ठीक वही चीज़ें यहाँ पे हुई। क्योंकि इससे पहले 2 एग्जाम जिस तरीके से कंडक्ट हुए सीजीएल में भी, उससे बुरी हालत यहाँ पे देखने को मिली है। सीजीएल में अभी तक का आप देखोगे तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स टीयर 1 की अभी तक के इतिहास में कैंसिल हुई हैं। यहाँ पे आप देखोगे 12 सितंबर की डेट में इतने सारे सेंटर्स पे शिफ्ट कैंसिल की गई हैं। इसके बाद में 13 सितंबर में कोई सुधार नहीं दिखा। 13 सितंबर में भी बहुत सारे शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल किया गया। इसके बाद में 14 सितंबर को 12 और 13 की तुलना में थोड़े कम एग्जाम कैंसिल देखे गए, लेकिन एग्जाम कैंसिल 14 सितंबर तक हुए हैं। इसके बाद में 15 सितंबर का दिन ऐसा गया है जहां पे कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। अब इनमें से बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब कैंडिडेट्स अपने न्यू एग्जाम डेट के इंतजार में बैठे हुए हैं। कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी मतलब संशय की स्थिति में है कि उनका एग्जाम आखिरकार ये लोग कब करवाने वाले हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत कैंडिडेट्स के साथ में क्या हो रही है कि उनका जो एग्जाम सेंटर है, उनका जो एडमिट कार्ड है, वो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले जारी किया जा रहा है और कैंडिडेट्स के एग्जाम सेंटर काफी दूर दूर दिए जा रहे हैं। ये चीजें भी यहां पे हो रही हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट्स किस तरीके से तो पहुंचे और किस तरीके से एग्जाम दे, ये कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। अब यहां पे ये जो सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके पीछे असल वजह क्या है? तो इसके पीछे की जो असल वजह है, देखो, कहना कोई नहीं चाहता, लेकिन पता सबको है कि असल वजह क्या है और किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और क्यों करवाए जा रहे हैं, सभी को पता है। अब यहां पे जो बड़ा झोल इस समय चल रहा है, तो क्या ये सीजीएल प्री तक सीमित रहेगा या फिर मेंस में भी यही चीजें होंगी? अब दोस्तों, यहां पे रोक नहीं लगाई जाती है ना, तो आप ये मान के चलिए कि मेंस में इससे बदतर हालात आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इस बार इन लोगों ने क्या कहा है कि सीजीएल मेंस का एग्जाम जो है हम लोग एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाएंगे। ओनली एक शिफ्ट होगी सीजीएल मेंस की, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का जो लफड़ा है वो हटाया जा सके। अब आप लोग खुद से सोच के देखिए कि जो करंट वेंडर है वो ये चीज़ें बोल रहा है, तो क्या करंट वेंडर के लिए ये चीज़ें कर पाना पॉसिबल है या फिर नहीं? खुद से आप लोग अपनी राय जरूर दें कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं क्या। क्योंकि टीसीएस के पास में सारी चीज़ें थी, टीसीएस के पास में इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी वो लोग सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम था वो एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं करवा पाए। क्योंकि 1 से 1.5 लाख, यानी कि आप ये मान के चलिए जो वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि 1.5 लाख तो कम से कम कैंडिडेट्स जो हैं सीजीएल मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और 1.5 लाख में से आप ये मान के चलिए कि 1.5 लाख से थोड़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, और मिनिमम आप मान के चलिए कि 1.5 लाख कैंडिडेट सीजीएल मेंस में अपीयर होते हैं। तो सीजीएल मेंस में जब 1.5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, तो क्या ये लोग उनका एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट करवा पाएंगे? क्योंकि ये जो सारे सवाल हैं वो टीसीएस पे भी लग चुके हैं। टीसीएस ने भी काफ़ी ज़्यादा, उनके सेंटर्स में भी ये दिक्कतें पाई जाती थी कि कैंडिडेट्स को जो सिस्टम थे वो ठीक से अलॉट नहीं हुए, टाइपिंग में कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, कीबोर्ड वगैरह मतलब ठीक नहीं थे, ऐसी सारी दिक्कतें वहाँ पे भी फेस करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे इन लोगों से सर्वर इशू नहीं संभल पा रहा है, तो क्या सीजीएल मेंस जैसे एग्जाम को ये लोग ठीक तरीके से कंडक्ट करवा पाएंगे? खुद से आप लोग ये सवाल करके देखिएगा कि क्या यहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है क्या। अब दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि सीजीएल मेंस जो है, यदि ये लोग एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ियां निश्चित रूप से होंगी। और सीजीएल मेंस देने वाले कैंडिडेट्स की फील्डिंग जो है वो पहले से ही सेट हो चुकी है, आप ये मान के चलिए। अब ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, तो भाई जिनका सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है, तो वो तो अपने एग्जाम देने के लिए जाइए। एग्जाम आप लोग शांत मन से दीजिए। पेपर का जो लेवल है वो ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है।
इजी टू मॉडरेट आप लोग बोल सकते हो पेपर का लेवल, इजी टू मॉडरेट अभी तक का लेवल देखने को मिला है। और दोस्तों कट ऑफ की यदि हम बात करें तो सेफ स्कोर यहाँ पे 140 अबोव आपका रहेगा। कट ऑफ आपका इतना निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि पेपर का ये लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेट करेंगे, ये चीज़ें होंगी वो चीज़ें होंगी, तो दोस्तों ऐसी चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो करंट लेवल है पेपर का उसको देखा जाए तो 140 प्लस आपका कट ऑफ ईजिली जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो पेपर आप लोग शांत मन से दीजिए, सारा कॉन्सेंट्रेट आपका पेपर के ऊपर होना चाहिए। बाकी एग्जाम सेंटर आपको कैसा अलॉट होता है, वहाँ पे कितने डिस्टर्बेंस आपको फेस करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किस्मत पे डिपेंड करते हैं। यदि एक अच्छा एग्जाम सेंटर आप लोगों को मिलता है तो आपका एग्जाम डेफिनेट अच्छा होगा, और यदि एग्जाम सेंटर ही आपको खराब मिल गया तो उसके बाद तो देखो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पढ़ने वाला कैंडिडेट भी वहाँ पे अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं बना पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम सेंटर कैसा है। तो एग्जाम देने के लिए आप लोग जरूर जाइए, एग्जाम स्किप करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप खुद के माइंड में ये सोच के चलिएगा कि सीजीएल ही आपके जॉब लेने की एकमात्र एग्जाम नहीं है। इसके साथ साथ आपको जितने और कंपटीशन है, जैसे कि बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, इन सभी पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीजीएल में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है एसएससी में जो कि होनी चाहिए। और यहाँ पे हालात इस समय बहुत ज़्यादा खराब एसएससी के चल रहे हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो साइड में जो कंपटीशन चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग अपने स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आप लोग अपीयर होइए, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में भी आप लोग अपने एफर्ट डालिए, रेलवे में भी आप लोग अपने एफर्ट डालिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे तभी जाके आप लोगों को एटलीस्ट एक जॉब मिल पाएगी। और ये सारी चीज़ें उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए लागू होती है जिनको एटलीस्ट एक जॉब चाहिए, जिनके लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों एसएससी के पीछे ही बिल्कुल अंधे होके एसएससी के पीछे ही पड़े रहना किसी भी तरीके की समझदारी नहीं है। साइड कॉम्पिटिशन्स में भी आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी सीजीएल टीयर 2 क्या ये लोग ठीक से कंडक्ट करवा पाएंगे या फिर नहीं करवा पाएंगे, आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।